शांति। आज 28 जून 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में बाबा ने क्रोध रूपी विकार, वैसे सभी विकारों की बात करी, पर मुख्य फोकस क्रोध रूपी विकार पर जीत पाने की। इसके लिए प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी अर्थात चुप रहो। अगर हम आत्मा बच्चे ज्ञान के मनन चिंतन अपने स्वमान में, अपनी आत्मिक स्थिति में, इन सब के लिए क्या रहना पड़ता है? चुप रहना पड़ता है। जहां जितना जरूरत होती है उतना ही बोलना होता है। कभी कभी गौर कीजिएगा कि जो बात सिर्फ एक लाइन में किसी को कहकर पूरी हो सकती थी, उसके लिए हम 10 मिनट भी, 5 मिनट भी, 15 मिनट भी, अलग अलग आत्माएं आधा आधा घंटे तक उस पे विचार बात करती रहती हैं, संसारी बातों की बात कर रहे हैं। ज्ञान में भी अगर अति में चले जाएं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, एक ही बात पे हम आधा घंटा, एक एक घंटा, मनन चिंतन अलग होता है, पर डिस्कशन कर रहे हैं, अपने ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी व्यर्थ में चला जाएगा। अगर निष्कर्ष भी नहीं निकल रहा है और वही पॉइंटों को दोहराए जा रहे हैं, व्यर्थ में जाए जा रहे हैं, उसको संसार की बातों से रिलेट किए जा रहे हैं, बार 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 बार, उसको हम जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुख से ही समझाने दिए जा रहे हैं। क्योंकि आत्मा की ऊर्जा दो ही चीजों से सबसे ज्यादा खर्च होती है, एक इन आंखों के द्वारा देखने से और एक मुख के द्वारा बोलने से। बाबा ने आज क्रिमिनल आई के लिए भी कहा, क्योंकि इसी से पांचों विकारों की प्रवेशता होती है। वैसे काम महाशत्रु बताया गया है, पर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्रोध ही महाशत्रु बताया गया। और क्रोध ऐसा शत्रु है कि मान लीजिए 100 में से 90 बच्चे काम विकार पे विजय पा लेते, ब्राह्मण बच्चे, ब्राह्मण बनते ही फोकस हो जाता है और बाबा से मिलने की ललक होती थी। 4-6 महीने में मिलना होता था, तो साल भर इन धारणाओं का पूरा पालन करना होता था। तो खान पान की धारणा और पवित्रता इसमें मुख्य होती थी, तो उन पे तो दोनों पे विजय प्राप्त कर ली, ध्यान रख लिया सब कुछ। पर क्रोध, क्रोध चलता रहता था सालों साल, क्योंकि इसमें रोष भी आ जाता है। जोश आना भी क्रोध का ही अंश वंश है। तो इस पे संपूर्ण विजय पाना, जैसे संपूर्ण पवित्रता की बात की जाती है ना, ब्रह्मचार्य तो धारण कर लेते हैं, पर संपूर्ण पवित्रता के मन में व्यर्थ भी ना चले, एक लाइन भी, हमेशा ही समर्थ शुद्ध संकल्प हो। इसी तरीके से क्रोध का अंश वंश भी ना रहे, तो उस पर संपूर्ण विजय होती है। तो इस पे फोकस ही नहीं जाता है। पूरा ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जन्म या पुरुषोत्तम संगम युग निकल जाता है। और ये ऐसा विकार है जो सबके सामने कॉमनली हो जाता है। संगठन में सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे पे क्रोध कर दिया, अगर दोनों ने क्रोध कर दिया तो क्या हो गया? लड़ाई हो गई, तो डिससर्विस हो गई ना बहुत बड़ी। लोभ और मोह तो किसी किसी को पता चल पाता है, नहीं दिखता है।
पर ये काम विकार के बाद जो सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध। इस पे विजय पानी है अंतर्मुखता से, ज्यादा से ज्यादा चुप रहने से, स्वयं को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करने से, आत्मा आत्मा भाई का पाठ पक्का करने से, तभी क्रोध पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 विकारों ने ही हम भारतवासियों को संपूर्ण कंगाल बना दिया, तन से, मन से, धन से। ये विकार द्वापर में नहीं आते तो चक्र तो 5,000 साल का ही घूमेगा। 16 कला से जैसे 8 कला हुए तो शायद 2 कला रह जाती, अंत तक 1 कला रह जाती, 4 कला भी रह सकती थी अगर ये विकार नहीं आते तो। और 8 कला भी नहीं होते, 14 से हम सीधे सिर्फ पूरे ही अंत तक 8 कला पे आ जाते। इन विकारों ने ही सारा का सारा सत्यानाश कर दिया। बाबा ने कहा कि ये जो भारत रूपी, ये दुनिया रूपी मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, वो भी सूख गया। तो क्रोध के लिए कहावत है कि पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। तो जो वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलती है क्रोध के कणों के रूप में, तो उससे तपत बढ़ती है। तो कहते हैं खून भी जल जाता है जो ज्यादा क्रोध करता है। स्वयं का भी खून जलता है और दूसरे का, जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, उसका भी खून जलाते हैं। फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि वो जो भूत होते हैं, वो तो किसी एक को तंग करेंगे, फिर दूसरे को तंग करेंगे, फिर तीसरे को तंग करेंगे। पर ये जो 5 भूत हैं, ये तो हर आत्मा में व्याप्त हैं, पूरे बेहद के वायुमंडल में व्याप्त हैं। जैसे भक्ति में कह देना कि भगवान कण कण में है, तो भगवान कण कण में नहीं है। ये 5 विकार ये कण कण में है। स्वयं को आत्मा समझ बाबा को मनी मनी याद करते रहना, यही एक तरीका है सब विकारों पे सदा सदा के लिए विजय प्राप्त करने का। और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। एक दो को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखने का, इन्हीं एक बाबा के मंत्र से, महामंत्र से आत्मा इन सब विकारों पे विजय प्राप्त कर सकती है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।